ऑल आइज ऑन बांग्लादेश। देश भर के स्कूल कॉलेजेस इंटरनेट सेवा को सस्पेंड कर दिया गया है। बांग्लादेश की सरकार ने मोबाइल इंटरनेट के सर्विसेज को भी सस्पेंड कर दिया है। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को प्रोटेस्टर डिक्टेटर बोल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको सफर सच के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं पुरुषोत्तम कुमार आज का वीडियो में बताने वाला हूं बांग्लादेश में प्रोटेस्ट क्यों हुआ तथा बांग्लादेश के बारे में सारा हिस्ट्री को जानते हैं तथा बांग्लादेश और भारत का रिलेशन क्या है इसको भी जानेंगे। तो वीडियो को बिना देरी किए आइए स्टार्ट करते हैं। ये प्रोटेस्ट जो शुरू हुआ, स्टार्टिंग में बांग्लादेश के स्टूडेंट ढाका यूनिवर्सिटी से प्रोटेस्ट स्टार्ट किए रिजर्वेशन को लेकर। स्टार्टिंग में तो ये प्रोटेस्ट पीसफुल ही थे, बट आगे जाकर हालातों ने बड़ा खौफनाक और हिंसक रूप ले लिया है। बांग्लादेश में मिलिट्री कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया गया है। प्रोटेस्ट में कम से कम 150 लोग मारे जा चुके हैं तथा 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। बट ये प्रोटेस्ट का सीधा कारण है दोस्तों रिजर्वेशन। अब आइए विस्तार से समझते हैं। महीना अगस्त तारीख 5 जब वैश्विक पटल पर बांग्लादेश की हिंसक और भयावह छवि सामने आई, महीनों से चल रहे विरोध प्रदर्शन ने विद्रोह का रूप ले लिया। छात्रों का यह विद्रोह देश में तख्ता पलट करने में कामयाब रहा। बहुत खूब कहा गया है कि बाहरी संघर्ष से निपटना तो बहुत आसान होता है, लेकिन जब आग घर के भीतर ही लगी हो तबाही का होना अस्वाभाविक हो जाता है। ऐसे ही आंतरिक कलह से इन दिनों भारत का पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश भी गुजर रहा है। जहां छात्रों के विरोध प्रदर्शन ने सत्ता पर काबिज प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ने का विवश कर दिया। वही देश से निकलने के बाद शेख हसीना ने भारत में शरण ली और यहाँ से वह अपने आगे का सफर तय करेंगी। इसके साथ ही नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्ति किया गया है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता का भारत पर क्या असर पड़ेगा। साल 1971 में जन्मा मुल्क बांग्लादेश पश्चिम और उत्तर पूर्व में भारत के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, जबकि दक्षिण पूर्व में म्यांमार के साथ उसकी सीमा लगती है। भारत संग बांग्लादेश 4096 यानी 4096 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। भौगोलिक परिवेश से निकलकर राजनीतिक हालातों पर नजर डाले तो हमें मालूम होता है कि महीनों से चले आ रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट में बीते दिनों हिंसक रूप ले लिया है। दरअसल मामला था जॉब में रिजर्वेशन। गौरतलब है कि साल 2018 में निरस्त की गई नौकरी कोटा योजना को अदालत द्वारा बहाल किए जाने से छात्रों में नाराजगी थी। वही नौकरी कोटा योजना की बात करें तो इस नीति के तहत साल 1971 में पाकिस्तान से स्वतंत्रता के लिए लड़े गए युद्ध में योद्धाओं के वंशजों के लिए 30% गवर्नमेंट जॉब पर रिजर्वेशन दे दिया गया, जिसे लेकर छात्रों में राज था और यही विरोध प्रदर्शन समय के साथ विद्रोह में बदल गया और इस विद्रोह में बांग्लादेश में शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया गया। वही अपने देश से निकलने के बाद शेख हसीना ने भारत में शरण ली। वो साल 1975 में, वह भी महीना अगस्त का था और तारीख भी 2 जब तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संकट के समय शेख हसीना को भारत में पनाह दी। बहरहाल मौजूदा स्थिति की बात करें तो अवामी लीग पार्टी की सरकार गिरने के बाद सेना ने सभी दलों से बात करके अंतरिम सरकार का गठन किया, जिसका प्रमुख नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया है। वही बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट का असर भारत में बखूबी देखने को मिल रहा है। दरअसल बांग्लादेश की पूर्व प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने इस संकट की स्थिति में भारत का किया। वही कूटनीतिक स्तर से इधर भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर नजर डाले तो मालूम चलता है कि साल 1971 में बांग्लादेश को मान्यता देने वाले पहले देशों की सूची में भारत शामिल था।
वही साल 2009 में शेख हसीना की सत्ता में आने के बाद में बांग्लादेश भारत का एक प्रमुख सहयोगी रहा। बांग्लादेश में सुरक्षित पनाहगारों और संचालित भारत विरोधी आतंकवादी समूह के उन्मूलन से लेकर अधिक आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने तक हसीना के कार्यकाल ने नई दिल्ली और ढाका के बीच संबंधों को बढ़ावा दिया है। साथ ही इस व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा साझेदार है और एशिया में चीन के बाद भारत बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा साझेदार है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार बीते वर्ष 2000 में 2000 तथा 2023-24 में दोनों देशों का कुल द्विपक्षीय व्यापार $13 बिलियन था। साथ ही भारत ने सड़क, रेल, शिपिंग और बंदरगाह के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 2016 में बांग्लादेश को $8 बिलियन ऋण दिया था। वहीं 2023 में दोनों देशों के बीच दो संयुक्त परियोजनाओं खौरा अगरतला सीमा पार रेल लिंक और खुलना बांग्लाकोट रेल लाइन का उद्घाटन भी किया गया, जिससे दोनों देशों के बीच पर्यटन व्यापार बढ़ावा मिला। इसके अलावा 2023 में दोनों देशों के मुख्य भूमि भारत और पूर्वातर के बीच माल की आवाजाही को आसान बनाने के लिए चटगांव और मोंगला बंदरगाहों के उपयोग के लिए समझौते को लागू करने पर सहमति भी व्यक्त की। ऐसे में मौजूदा हालातों को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत में पड़ोसी मुल्क में हो रहे इस हिंसक प्रदर्शन का असर कूटनीतिक और व्यापारिक स्तर पर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही वहां मौजूद भारतीय नागरिक भी अपने देश लौट रहे हैं। वही बढ़ती हिंसा को देखते हुए भारत अपनी सुरक्षा को लेकर भी चाक चौबंद है। जाहिर है कि सीमा की चुनौतियां एक अवांछित घुसपैठ है, इसलिए इन्हें भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। गौरतलब है कि भारत अपने क्षेत्रीय पड़ोसियों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। वह अपने पीछे मौजूद चीन की चुनौतियों को दूर रखने की कोशिश कर रहा है। भारत के साथ साथ विश्व की निगाहें बांग्लादेश के आंतरिक राजनीतिक पर टिकी है। सारा कुछ बांग्लादेश में प्रोटेस्ट का कारण था और हिस्ट्री था और भारत के संबंध बांग्लादेश के साथ क्या था, हम सारा को चर्चा किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसी तरह के न्यू लीगल अपडेट तथा न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।